आपके साथ क्या क्या हुआ है? सुखा राय कौन है? जब एक बार हुआ तो दोबारा क्यों गई? उसके बाद पति को कब पता चला? दरिंदे की उम्र क्या होगी? आपके पति जब आपको जाने सारी बात तो क्या किए? आपकी मजबूरी आपके पति भी नहीं समझे, वो भी आपके साथ हैवानियत कर दिए। जी तो केस हुआ या नहीं? कितना दिन पहले आपके साथ ऐसा किया? महिला जब भी कहीं जाती है तो उसको खरोचने वाले, लूटने वाले मुंह खोल के भेड़िए बैठे होते हैं और उसको कहीं भी मौका मिलते ही उसको नोच डालते हैं। ऐसा ही मामला एक सीतामढ़ी में भी हम हैं और सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र में एक महिला रहती है और इस महिला को एक भेड़िए ने इस प्रकार से नोचा है। पति के डर से आप दोबारा उस जो जानवर के पास फिर से आप चली गई आप खुद को नोचवाने। हमको साथी बुलाया है, नौकरी के काम पर बुलाया था कि हमको आइए हम आपको नौकरी धरा देते हैं। तो हम गए हैं तो हमको नौकरी नहीं धराया है, हमको साथ बलात्कार किया। कोई पुलिस के पास एक बार नहीं 4 बार गई है लेकिन इसका पुलिस सुना भी नहीं है। महिला भी हमारे समक्ष है। कहाँ घर है? सिमरा परसपट्टी। अच्छा, कौन किया है? सुखा राय। सुखा राय कौन है? सुखा राय पड़ोसी है। अच्छा, आपके घर के बगल का ही है? बगल में। आपको नौकरी के नाम पर बोला कि हॉस्पिटल में नौकरी लगाते हैं और आपके साथ दुष्कर्म कर दिया। जी आपने कहा एक नहीं 2 बार किया? 2 बार किए हैं। तो आपके पास जब एक बार हुआ तो दोबारा क्यों गई? दोबारा हमको पति को और बच्चा को हमको सब आदमी को मारने के धमकी दिया है, इसीलिए हम पति को नहीं बताए हैं। सब पति हमको मारेगा या मार देगा चाहे काट देगा, तो हम पति के नहीं बताए हैं। हम चल गए हैं उसको। यानी कि पति के डर से आप दोबारा उस जो जानवर के पास फिर से आप चली गई आप खुद को नोचवाने। जी। और उसके बाद पति को कब पता चला? पति को चला 25 तारीख को। कैसे पता चला? पता चला 11 बजे रात में फिर के कॉल किया तो बोल रहा है कि आइए से हम आपको मोहल्ला में आए हैं, इंतजार कर रहे हैं कितना देर से। हम बोल रहे हैं से नहीं, हम बोल रहे हैं हम सोए हुए थे, खाली हम कर रहे थे। और वो बोल रहे हैं से आई हम आपको मोहल्ला में घूमने आए हैं तो हम आपको कॉल किए हैं, कितना देर इंतजार किए हैं। अच्छा, उस दरिंदे की उम्र क्या होगी? जी उसका उम्र कितना है? 40-45। अच्छा, आपके पति जब आपको जाने सारी बात तो क्या किए? जाने हमको पति तो मारे पीटे, हमको पूरा दाग उग दे के तो मारा, बहुत सजाई किए हैं। अच्छा, हाथ दाग करके आपके पति बहुत मारे? बहुत मारे। यानी आपकी मजबूरी आपके पति भी नहीं समझे, वो भी आपके साथ हैवानियत कर दिए। जी। फिर क्या किए? वही मारा पीटा को धमकी उनकी बोल रहा है कि से उसको साथ क्यों गए हैं, क्यों बुलाया है आपको। हम बोले कि से देखिए हमको नहीं जान रहे थे कि हमको साथ ये ऐसे कर देगा, हमको साथ गलत करेगा। हम उसको अपना समझ के आदमी समझ के हम गए थे, से हमको काम धरा देगा। हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाएंगे ना तो खाएंगे कहाँ से। हम इसलिए गए हैं, लेकिन हम ये ना सोचे कि हमको साथ ही कंडीशन करें। जी। तो फिर आप थाना पर आवेदन देने गई कि आपके पति गए? आवेदन देने गए हैं, वो हम ही गए हैं। हम लोग दौड़ रहे हैं 1 हफ्ता से। अच्छा, अभी 1 हफ्ता से आप दौड़ रहे हैं? जी। केस हुआ है या नहीं? केस अभी नहीं किए। थाना पे क्या बोला है आपको? थाना पर बोल रहा है कि गलत होगा ना तो आपको ऊपर दोनों पति पत्नी के ऊपर उल्टा केस होगा। जब बोल रहा है कि अगर आप झूठ बोलती है तो आपके ऊपर उल्टा केस होगा। जी। रिकॉर्डिंग नहीं सुना है? सुना है, रिकॉर्डिंग भी सुना है। अच्छा, रिकॉर्डिंग से वो नहीं मान रहा है? नहीं, रिकॉर्डिंग से नहीं मान रहा है। तो रिकॉर्डिंग उसको मैच करना चाहिए। नहीं, रिकॉर्डिंग से नहीं मान रहा है, कहीं बोल रहा है कि हम नहीं मानेंगे से आपको ऊपर कर देते हैं, लेकिन गलत होगा तो हम आपको दोनों के ऊपर हम केस कर देंगे। अब देखिए, इसका पति भी हैवान निकला, पत्नी की मजबूरी को नहीं समझा। एक तरफ से बेचारी नौकरी के नाम पर गई तो इसके साथ दुष्कर्म किया ही, लेकिन दोबारा बोला कि तुम्हारे पति को जान से मार देंगे, तुम आओ। फिर बेचारी अपने पति और बच्चे को बचाने के लिए दोबारा चली गई उससे मिलने, लेकिन उसके बाद इसका पति जब जाना तो जानवरों की तरह इसके साथ बिहेवियर किया। जैसे कह रही है कि धिका करके लोहा हाथ पैर सबको दाग कर बेरहमी से मारा। उसके बाद इसका पति और ये बेचारी लेकर के जो थाने में गई, थाने में 4-4 बार चली गई, लेकिन थाना प्रभारी उल्टे कह रहा है
कि अगर ये मामला झूठा निकला तो तुम पर ही केस होगा, लेकिन 4 बार गई है, अभी तक केस नहीं हुआ। एक चीज बताइए, जब इस महिला का मेडिकल निकाला जाएगा तो कैसे पता चलेगा कितना दिन पहले घटना हुआ था? सो सुनिए, कितना दिन पहले आपसे के साथ ऐसा किया? 1 महीना लगभग 1 महीना। जी। तो इतना दिन से क्यों छुपा रही थी? वो मारने को धमकी उमकी दिया ना, खाली वो मारने के धमकी दे रहा था। अति चौथा रोज फिर आया था, बहुत आदमी आया था वो हमको घर पे, तो बोल रहा है कि केस सुलामा भी हो जाएगा तो फिर सबको घर में पैस के हम मारेंगे, सब भाई को मारेंगे, सब आदमी को मार देंगे गोली। तो सब हम बोले हैं ठीक है, सुलामा करे या चाहे नहीं करे, होगा चाहे नहीं होगा, हम सबको घर में पैस के मारेंगे। सब मजबूर हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी से इतना ही कहेंगे कि आपके बिहार में सिर्फ यही महिला नहीं, रोज हजारों महिला इस प्रकार के दर्द सह करके अपना जिंदगी जी रही है। उसके साथ लोग इस प्रकार से नोच खचोट भी करता है, फिर भी वो महिला अपने पति को या अपने माँ बाप को नहीं बता पाती है। इसलिए नहीं बता पाती है कि अगर घर में बताती है तो घर वाले उसे ही दोषी मानते हैं कि तुम ही गलत हो। इस वजह से महिला अपना दर्द अंदर से अंदर सहती तो है, लेकिन घर वालों को नहीं बता पाती है। और इस तरह से फिर जब घर वाले जानते हैं, फिर भी उसी के साथ बेरहमी से पिटाई करते हैं, जो करना होता है वो करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का सपना सपना ही रह जाता है। इतना एक सारे कुछ है, ये जितना भी आप देख रहे हैं दर्शकों फ्रेम में, ये सारा सिर्फ बनावटी है। ये जो देख रहे हैं किसी काम का नहीं है। मुख्यमंत्री जी का एक भी योजना मतलब सफल नहीं है, सारा का सारा योजना फेल है। एक भी योजना यहाँ जो देख रहे हैं सारे के सारे कुछ भी सफल नहीं है। हर दिन हम कहते हैं बिहार में नहीं तो 500 या 1000 लड़की और महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, वो भी जबरदस्ती, और वो अंदर से अंदर दर्द सहती है, लेकिन उस अपने घर वालों को नहीं बताती है। तो इस प्रकार के घटना से सरकार भी नहीं, पुलिस भी नहीं, घर वाले भी नहीं, महिला का कोई नहीं सुनता, कहीं से नहीं सुनता। महिला दर्द सहती जाती है और थाने पे जाती है तो ना पुलिस सुनता है, घर जाती है तो ना माँ बाप सुनता है, ना पति सुनता है। महिला अंदर ही अंदर घुटती रहती है और अपना दर्द किसी को नहीं बताती है। तो आप लोग हमेशा कहेंगे महिला ही गलत है। ये भी महिला के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट करें।